बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, तो इसमें बहुत आसान है। जो अभी हमने ज्योमेट्रिकल मीन्स की बात करी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस करने हैं। देखो यहां y इज इक्वल टू पी एक्स बता रखा है हमें कि जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है, उसका वेरिएबल है x, और यहां उसको ग्राफिकली हमें अलग अलग जो फंक्शंस थे उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा। और अब बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरो, यहां पे देखो y इज इक्वल टू पी एक्स है। अभी देखो इसको मैं चेंज भी करूंगा तब तुम्हें पता चलेगा डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहां पे y इज इक्वल टू पी एक्स है तो हमें क्या देखना है कि y की वैल्यू जीरो कब होगी, यही तो देखना ना। y इज इक्वल टू पी एक्स है, x वेरिएबल है, और y की वैल्यू जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू हम कौन सी ले। तो यहां पे y जीरो कब मिलेगा, y जीरो मिलेगा हमेशा x एक्सिस पे। तो यहां x एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, ये यहां कट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इस केस में जीरो होंगे। इस केस में यहां पर ये x एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है जो कि ये रहा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके 1। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3, ये x एक्सिस है तो x एक्सिस को ये 3 पॉइंट पे काट रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। फिर अगर x एक्सिस ये वाला है और ये ग्राफ इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस यहां पे 1 2 3 और ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4। ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने हो गए 3। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि अगर मेरे पास यहां y इज इक्वल टू पी एक्स ना देकर मुझे बताया है कि x इज इक्वल टू पी वाई बता दिया, बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब यहां बिल्कुल ये जो वैल्यूज हमने लिखी है बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। कैसे यहां पर y इज इक्वल टू पी एक्स है, इसका मतलब हमें यह ढूंढना है कि x की वैल्यू जीरो कब होगी, y की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जब x की वैल्यू जीरो होगी। तो x की वैल्यू जीरो कहां होगी, y एक्सिस पे होगी, y एक्सिस पे ये वाली वैल्यू जो होगी इस पर x और y ये मिलेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू यहां पे जीरो होगी, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है y की, इसको मैं a कह देता हूं, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये a, ये इसका जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो इस केस में क्या हो जाएंगे, इस केस में 1 हो जाएंगे। यहां पर y एक्सिस को ये ग्राफ कहां पे काट रहा है, ये ग्राफ काट रहा है y एक्सिस को एक पॉइंट ये रहा, इसका एक ही जीरो होगा एज इट इज, ये यही रहेगा। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, यहां पे y एक्सिस को कहां काट रहा है, ये y एक्सिस को यहां पे काट रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, यहां ये हो जाएगा 1। फिर यहां पर y एक्सिस को कहां काटेगा, यहां कहीं पे भी नहीं काट रहा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इसके इस केस में जीरो हो जाएंगे। यहां पर y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो y एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगा तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 1। और इस केस में y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काटेगा, ये एक पॉइंट पे काटेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इस केस में 1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब भी तुम ये डिसाइड करो ग्राफ देख के कि इसके जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो पहले ये देख लेना कि वो x इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, x इज इक्वल टू पी वाई दे रखा है, या y इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है। तो दोनों केसेस में नंबर ऑफ जीरोस डिफरेंट आएंगे। y इज इक्वल टू पी एक्स के केस में हम क्या देखेंगे, x एक्सिस को देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस वो ग्राफ कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, और x एक्सिस x इज इक्वल टू पी वाई, इस केस में हम y एक्सिस को देखेंगे कि y एक्सिस पर ग्राफ कितने पॉइंट्स पे काट रहा है। तो दोनों केसेस डिफरेंट रहेंगे, दोनों केसेस में नंबर ऑफ जीरोस डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।